मैं ऐसा जानता हूं कि जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसके पहले जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात होती है। लेकिन कई परिस्थितियों में हमारे सीएलपी जानते हैं कि हमारे पार्टी में जब सामाजिक न्याय के नारों को हम इतनी जोरों से ताकत से कभी नहीं उठाया, और उसी के कारण है कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित से हम थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की नारा दिया है और उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के बात की है, तो लोगों का आस्था बढ़ा और आज हम कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी जी हम लोगों की बात करना शुरू कर दिए हैं, और आज उसी का परिणाम है कि ये कारवां बढ़ रही है, कारवां बढ़ रही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि अवसर मिला है और राहुल गांधी जी जब हिस्सेदारी के बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की चिंता बढ़ती है, तो उनके लिए भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ये स्पष्ट है। हमारे नेता का भी नियत स्पष्ट है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी नियत स्पष्ट है। आपकी जितना संख्या भारी उतना हिस्सेदारी आपको भी मिलेगा, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चिंता उस बात के लिए करें, हमें चिंता उस बात के लिए करना चाहिए कि गहन वोटर पुनर्निरीक्षण के नाम पर और इलेक्शन कमीशन ने ये जो नियम लाया और उस नियम के तहत आज का आंकड़ा यदि आए तो लगभग 75 से 72 हजार वोटर लिस्टें मतदाताओं की नाम कट चुकी है। ये लड़ाई अकेले शकील खान नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई अकेले यहां बैठे सारे लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन ये लड़ाई आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आपके पड़ोस में, आपके बूथ पर आप ही का नाम नहीं होगा, और जिस दिन वोट देने जाइएगा आपको वापस आना पड़ेगा। इसलिए आपका दायित्व है कि अपनी भी वोट की रक्षा करें और बगल वाले अपने पास और पड़ोस का भी वोट की रक्षा करना आपका दायित्व है। ये एसआईआर किसने लाया ये सब समझते होंगे, या इसके पीछे कौन लोग जो है इसका काम कर रहे हैं, ये आपसे छुपा होना नहीं चाहिए। और आप यदि समझदार हैं तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि सत्ता में बैठे लोग बिहार के एक सर्वे में जब महागठबंधन की सरकार बनने की जब सर्वे में जब ये बात आई, उसके बाद ये सारे षड्यंत्र शुरू हुए और इस षड्यंत्र से कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन को कमजोर होगा, ये इसकी साजिश है। यहां सब
कांग्रेस परिवार के अब परिवार हैं। यहां कांग्रेस परिवार के महा परिवार हैं। हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में हमारी पार्टी है और हम उसकी बैठ करके यदि वोटरों की रक्षा नहीं करेंगे तो शायद हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बूथ पर जाइए, ऑनलाइन चेक कीजिए कि हमारा बूथ पर नाम है कि नहीं है, आपके परिवार के नाम है कि नहीं है, आपके पड़ोसी का नाम है कि नहीं है, और आपके समर्थक का नाम है कि नहीं है। ये यदि आप चेक नहीं करिएगा तो आने वाला समय महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी खतरा है। जब राहुल गांधी के बात करते हैं तो इतना महसूस कर लीजिए कि सत्ता की भागीदारी में तब आपके हाथ में सत्ता आएगी जब तक ले आप वोट के पहरेदारी नहीं करेंगे, तब तक ले ये समझ लीजिए कि आप सत्ता में आने से वंचित हो जाएंगे। ये दायित्व समझने वाली है कि आज सदन के अंदर यदि हम मांग करते हैं तो वहां धक्का मुक्की से भी बात होती है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रही है, लेकिन जब तक ले यहां बैठे तमाम कार्यकर्ता नेता यदि सड़क पर नहीं उतरेंगे तो यह हम समझते हैं कि ये आप अपने दायित्व को भूल रहे हैं और उस दायित्व को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा।